नमस्कार गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहिए क्या हाल है चाल है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज पहले बात मौसम की करते हैं। और जैसे कि मैंने अपने कल के मौसम अपडेट में बताया था ना, आप लोग कहते हैं कि भाई ये वेदर वेदर आप फालतू दिखाते हैं। भाई आजकल तुम्हें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट वेदर है। कल मैंने बोला था कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर टेम्परेचर में गिरावट आएगी। और कल की मेरी वीडियो 5 बजे 5:15 बजे पोस्ट हुई और रात को 9 बजे से बारिश। बाप रे बाप, क्या ही बताएं। तूफान इतना कि कई मकानों के पत्थर उड़ गए, मतलब जो पटाल पत्थर वाले मकान होते हैं। तो कई मकानों के लोगों के, मतलब गांव में कई मकानों के वो पत्थर पटाल उड़ गए। किसी का कोई चीज बाहर था, कई पेड़ टूट गए, बिजली के तार उखड़ गए और पूरी तरह से मतलब यातायात बाधित हुआ है। मतलब जो संचार सुविधाएं हैं वो बाधित हुई हैं। यातायात नहीं बोलूंगा, सॉरी, जो संचार सुविधाएं हैं वो बाधित हुई हैं। अच्छा, हमारी देवभूमि है और देवभूमि में सब लोग राम भरोसे होते हैं। लेकिन जो लोग देवभूमि से बाहर गए हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं हमारे उत्तराखंड के कि वो हैं तो उत्तराखंडी, मतलब हैं तो वो देवभूमि से, लेकिन वो रहते बाहर हैं। तो ऐसे में भाई हम उनको नहीं बोल सकते कि वो देवों की शरण में है या वो भगवान की शरण में है। हमारे पहाड़ों में एक पुरानी कहावत है कि राम भरोसे, पहाड़ों में सब कुछ राम भरोसे होता है। आज की रिएक्शन वीडियो से शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को देवभूमि की कुछ विशेषताओं के बारे में समझना चाहिए। जो लोग देवभूमि से हैं खासतौर से उनको अपनी देवभूमि के बारे में कुछ भी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, बोलनी भी चाहिए। और जो भी क्रिएटर अपने वीडियो में देवभूमि से रिलेटेड बात बताते हैं, हम उनका वीडियो बहुत ध्यान से सुनते हैं। भले हम कोई अदर सब्जेक्ट को देखें ना देखें, बट देवभूमि से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं हम उसको बहुत गहराई से फॉलो करते हैं। मौसम कब बदल जाए ये तो राम भरोसे सभी जगह है, चाहे वो शहर हो या हमारी देवभूमि में हो। लेकिन मौसम बदलने से जो चीजें होती हैं या इंसान के जनजीवन में जो भी चीजें होती है ना, यहाँ पर सभी कुछ राम भरोसे होता है। इवन आपको दिन का खाना मिल गया, रात का खाना आप खा पाओगे या नहीं ये भी राम भरोसे होता है। अभी जैसे शहर में मौसम खराब हुआ, तो शहर में मौसम खराब हुआ उसके बाद सही हो गया। मौसम खराब होने से आप लोग बाहर नहीं निकल पाओगे, इधर उधर संपर्क नहीं कर पाओगे, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पहाड़ों में यदि मौसम बिगड़ जाए और उसके बाद आपके साथ कुछ हादसा हो जाए, इवन किसी के छत गिर जाए, किसी का मकान टूट जाए, किसी के यहाँ बिजली की शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी के मकान के ऊपर पेड़ गिर जाए, कोई पत्थर भूस्खलन इत्यादि घटना हो जाए, तो आदमी राम भरोसे। क्यों? क्योंकि तूफान चलता है और संचार सुविधाएं ऐसी भागती है, नेटवर्क ऐसे भाग जाता है ना कि आपको उसके कई देर तक नेटवर्क प्रोवाइड नहीं हो पाता। और ऐसे में यदि आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो आपको अपने रिश्तेदारों से शासन को कनेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा, तब तक आपको क्या क्या नुकसान और क्या समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, ये सब राम भरोसे। स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी कि आप गांव में रह रहे हो और सडनली आपको कोई इमरजेंसी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या आ जाए, आपको मदद करने के लिए कोई आदमी कब तक मिलेगा? राम भरोसे। मदद करने के बाद वो आदमी आपको सड़क पर ले जाने के बाद आपको हॉस्पिटल और डॉक्टर सुविधाएं कितनी देर में मिलेगी? आपके पास गाड़ी की व्यवस्था होगी नहीं होगी, कैसे होगी, क्या होगी? राम भरोसे। तो भाई पहाड़ों में सब कुछ राम भरोसे चलता है, इसलिए आज का वीडियो भी राम भरोसे। तो बात अब आते हैं आज के रिएक्शन वीडियो पे। और आज का रिएक्शन थंबनेल देखकर खैर आप लोग समझ जाते होंगे, लेकिन सिर्फ बात ये होती है कि किस बात पर रिएक्शन है, पॉइंट क्या रखा गया है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज देखने वाले तो थंबनेल से ही समझ जाते हैं कि भाई क्रिएटर ने किस पे वीडियो बनाई है। तो आज तिवारी क्रिएटर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। लोगों के वो कमेंट्स जो आमतौर पर कमेंट सेक्शन में उठते हैं और वो चीजें जो लोग उठाते हैं, और लोग कुछ भागों में बटे हुए हैं। कुछ तो कहते हैं कि तिवारी क्रिएटर्स चालाक हैं, कुछ कहते हैं कि इनकी विस्तारवाद की नीति है कि भाई सब कुछ अपने नाम कर लो, हड़प लो वगैरह वगैरह। और कुछ कहते हैं कि ये अपने फायदे के लिए, कुछ कहते हैं कि वो स्वार्थी नहीं है, बहुत से लोगों की मदद करते हैं। तो फैक्ट चेक में देखते हैं कि रियल क्या है।
मतलब आप लोग थोड़ा सा स्थिति, जब चीजें कोई हमारे सामने आती हैं और हमारे सामने उनका डायरेक्टली कोई एविडेंस या डायरेक्टली कोई इस तरह से क्लियर आंसर नहीं होता है, तब हम देखते हैं कि जो कुछ फैक्ट हैं वो क्या इशारा करते हैं और इस आधार पर क्या मान लेना चाहिए हमारी ऑडियंस को। तिवारी क्रिएटर्स मतलब तिवारी फैमिली का एक होटल है योगी होटल। वैसे तो उनके और भी लॉज और ये हॉल वगैरह का सिस्टम है उनका, लेकिन जो हॉल अदर है जैसे 7 नंबर हॉल है, तो ये हर साल इसका जो मैनेजमेंट है वो बदलता रहता है, कभी किसी के पास आता है कभी किसी के पास आता है, लेकिन जो अपना है उनका वो है योगी होटल। और इसी के ठीक पीछे है अभिषेक होटल। जो योगी होटल है वो भी पहले अभिषेक होटल था, ये हमारे आप सभी ऑडियंस समझदार ऑडियंस जानते हैं जो उनको शुरू से फॉलो कर रहे हैं। बाद में उसको योगी होटल कर दिया गया और हवाला दिया गया कि भाई दो दो अभिषेक हो रहे हैं। बिल्कुल वो सही था, अपना वो अपना चॉइस था। अब योगी होटल के पीछे अभिषेक होटल है और वो होटल किनका है? वो होटल है दीपा तिवारी लोगों का, मतलब उनकी जो जेठानी है उन लोगों का है। अब यहाँ पर ऑडियंस की राय देखिए, ऑडियंस कहती है कि भाई सब कुछ अपना होटल जो है वो आगे रखा हुआ है और जो अभिषेक होटल पीछे है उसके सामने अपने बड़े बड़े 2 फ्रिज रख दिए हैं, जिसके कारण वो दिख भी नहीं रहा है, ना ही अभिषेक होटल का कोई बोर्ड दिखता है और ना ही लोगों को पता चलता है कि यहाँ पीछे भी कोई होटल है। कमेंट सेक्शन में बहुत सी ऑडियंस ये भी कहती है कि भाई इन लोगों को चाहिए, मतलब अभिषेक लोगों को चाहिए कि वहां से उनके फ्रिज उनको बोलें कि भाई वो फ्रिज थोड़ा आप हटा दो, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दो और वहां पर अपने होटल का बोर्ड लगाना चाहिए एक बड़ा सा अच्छा सा, जिससे कि मतलब यात्रियों को ये लगे और वहां से गुजरने वाले लोगों को ये भी लगे कि भाई यहाँ पर जो है योगी होटल के अतिरिक्त भी कोई ऑप्शन उनके पास है जिसमें वो रह सकते हैं, रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा हमारी कुछ समझदार ऑडियंस का भी कहना है और उनकी बात बिल्कुल सही है। अब रही बात कि वो चालाक हैं कितने हैं क्या है, तो एक चीज का फैक्ट चेक मैं आपके सामने बताता हूं और उसके बाद आप लोग भी डिसाइड करना। हमारी कुछ समझदार ऑडियंस भी इन चीजों को मानती है, मैंने विभिन्न रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट सेक्शन में भी देखा है और तिवारी क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में भी देखा है, तो सभी चीजें हैं और जो हमारी समझदार ऑडियंस यकीनन बात रखती है ना, तो उसके पीछे बड़ा लॉजिक और बिल्कुल यथार्थ होती है चीजें। अब क्या है कि जो योगी होटल है उसके ठीक पीछे अभिषेक होटल है। अब अभिषेक होटल दिखता नहीं है रोड से, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अभिषेक होटल के पीछे योगी होटल और इन सब लोगों का किचन है, मतलब किचन है वहां पर जहां की स्टाफ के लिए खाना बनता है। अब आपने प्रीति और प्रियंका को कई बार देखा होगा कि वो लोग वहां नाश्ता करने जाते भी हैं, खाना खाने भी जाते हैं स्टाफ रूम में, और खाना क्या बना है कैसे बना है आज खाने में क्या क्या रहेगा चाट वगैरह सब कुछ लगता है, दिखाते भी है। कई बार तो प्रीति ने स्वयं वहां पे एक जो फूड चार्ट है वो बनाया है, मतलब कि आज का नाश्ता क्या रहेगा, लंच कितने बजे होगा, टाइम शेड्यूल वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें ये लोग दिखाते हैं, लेकिन क्या नहीं दिखाते हैं? कभी आपने नोट किया कि क्या नहीं दिखाते हैं? जैसे ये लोग गए कि भाई चलो नाश्ता करने चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, तो चूंकि बीच में अभिषेक होटल आता है, अपना होटल ये लोग मेन रोड पे कई बार दिखाते हैं, लेकिन जब ये वहां उस रूम में जाते हैं तो बीच में अभिषेक होटल आता है, तो ये लोग जब वहां दिखाते हैं तो सीधे कहां जाते हैं? अपने स्टाफ किचन में, मतलब जहां स्टाफ के लिए खाना बन रहा होता है। लेकिन बीच में अभिषेक होटल ना ही कभी प्रियंका ने दिखाया ना कभी प्रीति ने दिखाया। तो ऐसे में ऑडियंस का मानना है कि ये योगी और जो तिवारी क्रिएटर्स हैं कहीं ना कहीं चालाकी है, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है और इससे क्या होता है कि जब इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो अगर ये अभिषेक होटल को दिखा देंगे तो अभिषेक होटल की भी मार्केटिंग हो जाएगी, इनकी भी ब्रांडिंग हो जाएगी और कहीं ना कहीं ग्राहकों को भी लग जाएगा कि योगी होटल के पीछे भी एक होटल है और जहां पर उनके लिए खाना खाने या रहने की उचित व्यवस्था है। तो ऐसे में ये क्रिएटर्स क्या करते हैं कि सीधा योगी होटल को दिखाते हैं और उसके बाद सीधा पीछे अपना स्टाफ किचन दिखाते हैं, बीच में आने वाला मार्ग में जो अभिषेक होटल है उसको बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। अब लोगों को पता कैसे चला कि वहां पर किस तरह का मैप डिजाइन है, मतलब कहां पर क्या है? तो अभी हाल ही में आपने दीपा तिवारी के ब्लॉग में देखा होगा, दीपा सिस्टर के हमारे जो ब्लॉगर हैं वो, उनके आपने ब्लॉग में देखा होगा जब वो गई ना तो उन्होंने कोई भी चालाकी नहीं की, बिल्कुल डिट्टू दिखाया दर्शकों को जैसा था
रोड पर योगी होटल, उसके बाद आगे उनके फ्रिज वगैरह जो भी है, फिर अभिषेक होटल। अब फ्रिज का यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि देखो, जो ऑडियंस कह रही है ना कि भाई फ्रिज हटा दो और वहां पे अपना बोर्ड लगा दो, तो देखिए ये चीजें तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि वो भी दूध पीते बच्चे नहीं है, बट समझ तो उनको भी होगी। तो हो सकता है कि ये फ्रिज वो भी यूज करते होंगे, मतलब जो कोल्ड स्टोर होता है जहां पर कोल्ड कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था होती है इन फ्रिजों में। तो क्या पता ये अभिषेक होटल में जो भी कस्टमर आते हैं वो भी यूज कर, मतलब अभिषेक होटल का स्टाफ वगैरह इनको अपने ग्राहकों के लिए यूज भी करता होगा, या दोनों होटलों में ये यूज होता होगा। इसमें दो रीजन हो सकते हैं, इसलिए इस बात को कहना कि वहां से हटा ही दो आप और वो कर दो, ये तो थोड़ा उनके ऊपर भी बात है। मतलब हालांकि कमेंट सेक्शन में जो ऑडियंस कमेंट कर रही है और इस तरह का सुझाव दे रही है वो भी अपनी जगह सराहनीय है, बट फिर भी चूंकि वो लोग भी जानते होंगे तो कुछ ना कुछ उनका बेनिफिट भी होता होगा शायद, तभी जाकर उन्होंने वहां पे वो रखवाने के लिए बोला भी होगा। मतलब उनको पता होगा और वो चुप भी है, मतलब उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जब दीपा जाती हैं अपने ब्लॉग में तो वो क्या करती हैं कि पहले अभिषेक सॉरी योगी होटल जो बिल्कुल डिक्टू है, उसके बाद वो दो फ्रिज भी दिखते हैं। उन्हीं के ब्लॉग से लोगों को पता भी चला कि भाई जो है वो फ्रिज वहां पे रखे हुए हैं। उसके बाद अभिषेक होटल और ठीक पीछे फिर वो स्टाफ किचन, जो कि जहां पर स्टाफ के लोग खाना खाते हैं, स्वयं तिवारी फैमिली वाले भी और अदर लोग भी। तो इस तरह से वहां पर पता चला लोगों को, जबकि प्रियंका प्रीति इतने बड़े ब्लॉगर हैं और कई बार उन्होंने स्टाफ में किचन और लंच वगैरह का डिश भी लोगों के सामने रिवील किया है कि आज क्या बना है, आज उन्होंने नाश्ता किया है, ये किया है, वह किया। लेकिन बीच में अभिषेक होटल, आप लोग बताइए जो समझदार ऑडियंस है कि कौन सा ब्लॉग ऐसा है जिसमें उन्होंने बीच में होटल को दिखाया है। स्टाफ किचन दिखाया, अपना होटल कई बार दिखाते हैं, ब्रांड प्रमोशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी अभिषेक होटल बीच में नहीं दिखाया कि हम खाना खाने चल रहे हैं और यहाँ पर अभिषेक होटल है, यहाँ पर भी ऐसा वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। मतलब फैमिली वाली फीलिंग है। अगर एक बार बोल भी देते हैं, बड़े क्रिएटर हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई इकोनॉमिकल लॉस उनको हो जाएगा। तो चीजें क्या होता है ना कि पता लग जाती है लोगों को, इसमें डायरेक्टली बोलने वाली बात नहीं है। जैसे मतलब अब दीपा तिवारी आई, उन्होंने भी तो मतलब ब्लॉग बनाया ना, क्रिएटर तो वो भी है। हाँ ठीक है ये बात अभी कि वो थोड़ा छोटी क्रिएटर है, उनकी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी तो ब्लॉग दिखाया ना। तो वो भी आई वहां पे, उन्होंने भी होटल डिक्टू दिखाया, जैसा है वैसा दिखाया, मतलब कोई एडिट नहीं, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल डिक्टू दिखाया कि सामने योगी होटल, फिर ऐसे दो बड़े फ्रिज उनके, फिर अभिषेक होटल, फिर पीछे स्टाफ रूम किचन वगैरह। तो मतलब जो भी उधर का भौगोलिक जो नक्शा था वो सब उन्होंने डिक्टू दिखाया, कोई कट फट कुछ नहीं, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं, रियल दिखाया। और ऐसा ही रियल अगर तिवारी क्रिएटर्स भी दिखा दें तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। स्पेशली सिर्फ यही होगा ना कि अभिषेक होटल को भी थोड़ा सा ब्रांडिंग मिल जाएगी और अभिषेक होटल के बारे में ज्यादा लोगों को भी पता चल जाएगा। मतलब फिलहाल जितने लोगों को अभी शायद नहीं भी होगा, तो इन दोनों क्रिएटर्स के माध्यम से कुछ लोगों तक उनकी होटल की प्रचार भी हो जाएगी। इतना ही तो होगा ना, इसमें उनकी जेब से तो कुछ जाने वाला नहीं है। तो थोड़ा इन चीजों से समझिए कि चालाकी कहाँ हो रही है। अब जो रही बात कब्जा वाली कि फलाना कब्जा कर दिया, अलाना कब्जा कर दिया, इसमें हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि अभी तक उनकी फैमिली से भाई ऐसा कुछ नहीं सोशल मीडिया पे आया है। और हाँ, ब्रांडिंग में जरूर चालाकी होती है, कहीं ना कहीं प्रमोशन में चालाकी होती है, पर हाँ ये हड़पने और कब्जे वाली बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। ये समझदार ऑडियंस की अपनी भी राय है, और हो सकता है कि वो सालों से एक क्रिएटर को इतना बारीकी से फॉलो करते हैं कि उनको ज्यादा पता होगा। क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि चीजों को उस हिसाब से फॉलो करते हैं। जब हमें जिस पे रिएक्शन देना होता है तो हम उन चीजों को रीड करते हैं। ज्यादा डीपली ऐसा नहीं है कि हम सालों से जुड़े होते हैं, पर हाँ एक मोटा मोटा अच्छे अच्छे क्रिएटरों को जानते हैं मतलब। तो ये चीजें हैं। अब जहां तक कब्जा और हड़पने वाली बात है, ये हमारा चैनल और हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन हाँ चालाकी जरूर करते हैं ब्रांडिंग में, प्रमोशन में, विज्ञापनों में, कि ताकि अभिषेक होटल को मतलब कभी पता न चले या उनको कभी दिखाया नहीं। ये चीजें जरूर चालाकी के अंतर्गत आती हैं, इससे हम भी सहमत हैं। और ऑडियंस की जो ये राय है ये बिल्कुल सही है हमारे अपने चैनल के हिसाब से। क्योंकि भाई जैसा दीपा तिवारी ने ब्लॉग दिखाया, आप भी टिकटॉक वैसे दिखा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं दिखाया। तो ये कहीं ना कहीं हम इसको चालाकी मानेंगे। अब आप वजह चाहे जो भी बताएं या क्रिएटर इसको कुछ भी वजह बताएं, लेकिन हम ऑडियंस होने के नाते, फॉलोअर होने के नाते इसको चालाकी मानते हैं। आप जो समझदार ऑडियंस हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? आप इसको चालाकी मानते हैं या एक नॉर्मली मानते हैं? क्या मानते हैं आप? अच्छा, एक पॉइंट में छोड़ दिया यहाँ पे कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि भाई अगर संध्या जी का प्रियंका से कुछ भी ऐसा वैसा चीज होता तो उनकी डीपी जो मतलब चैनल पे डीपी लगी है
वो प्रियंका के साथ लगी हुई है। तो ऐसा अगर ऐसा होता तो ऐसे प्रोफाइल वगैरह नहीं लगाते हैं लोग। तो मैं ये बोलूंगा कि क्रिएटर की प्रोफाइल तो कभी कभार जो है ना कोई भी लगा देता है, तो फिर फैमिली वाले तो लगा भी सकते हैं, क्योंकि प्रियंका योगी एक बड़ी क्रिएटर है। तो अगर कोई उनके फैमिली का क्रिएटर उनके साथ डीपी लगा देता है तो इसमें बड़ी बात नहीं है, उनकी भी ब्रांडिंग हो जाती है। तो ये चीजें तो ब्रांडिंग को लेके भी हो सकती है, इसका कंफर्म यही मतलब नहीं है कि बाउंडिंग भी अच्छी हो। मतलब ब्रांडिंग और बाउंडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर ब्रांडिंग अच्छी है तो बाउंडिंग अच्छी है ये जरूरी नहीं, और बाउंडिंग अच्छी है तो ब्रांडिंग भी अच्छी होगी ये भी जरूरी नहीं। आप समझदार ऑडियंस क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आप भाई को सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। और भाई आपको कल फिर मिलेगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक हाइप और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ। थैंक यू।